स्टूडेंट्स आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसे वर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को आपको दिया था करने के लिए, इसे हम करके देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन था हमारा, इसमें कहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस इक्वेशन विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल we will compare it to x square plus bx plus c equal to 0. Here a is equal to k plus 4, b equal to k plus 1 and c equal to 1. Now for equal and real roots, we know that b square minus 4ac equal to 0. Hence k plus 1 whole square minus 4 into 1 into k plus 4 equals to 0. Or squaring k plus 1 whole square, we will get k square plus 1 plus 2k minus 4. 4 into k, 4k, 4 into 4, 16. K square plus 1 plus 2k minus 4k minus 16 equal to 0. Or finally we'll get this plus 1 minus 16 minus 15 or 2k minus 4k equals to minus 2k. Now we will solve by this with the help of factorization method, and after 2-3 steps we will get k minus 5 and k plus 3. You can solve it here. K square minus 15 equal to minus 15 k square. Hence we will split 2 into 2 parts, 5 and minus 3. Now we will put k minus 5 equal to 0 and we will get k equal to 5, and here k plus 3 equal to 0, k equal to minus 3. Hence possible value of k, possible values of k for which above quadratic equation will have equal and real roots. Real roots are k equal to minus 3, 5. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब ये दो क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब इसमें जैसे आपसे हम पूछें कि कोई दो नंबर्स ऐसे बताइए जिनके जो नंबर कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, इंटीजर्स हो और उनके स्क्वायर का सम 132 या 144 ऐसा कोई नंबर आपको दे दें। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके कई सारे टाइप हैं। जैसे पूछ सकते हैं इसमें एज रिलेटेड, जैसे फादर मदर दे दिया, सन दे दिया, सन डॉटर एंड मदर दे दिया, या सन और मदर दे दिया। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ब्रदर्स के बीच दे दिया जाता है। दूसरा टाइप क्वेश्चन आता है इसमें नंबर्स रिलेटेड, जैसे आपको बताया था ना, दो नंबर्स आपको पता करने। अब इस क्वेश्चन में फैक्टर वाले भी क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शन वाले। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी इसे पूछ लेते हैं। जैसे पूछ क्या दिया कि एक नंबर आपका कोई ऐसा नंबर है जिसमें उसी का रेसिप्रोकल हम ऐड कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकल ऐड करने पे आपका नंबर आ जा रहा है 5/2, देन फाइंड द नंबर। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तीसरा आते हैं इसमें एरिया रिलेटेड। अब एरिया में आपका आ जाता है, तो रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन हो सकता है। ये वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं। इससे अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 99% चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वरना किसी भी चैप्टर की जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसमें कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जो उस तरह की क्वेश्चन को बना रहा हो।
रेक्टेंगल हो गया, और आपका ट्रायंगल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें। इसके बाद फोर्थ टाइप इसमें जो होता है वो होता है टाइम रिलेटेड। तो फोर्थ में टाइम वाला आता है, और एक क्वेश्चन आता है डिस्टेंस रिलेटेड। और भी कई सारे टाइप हैं, हम डाल देते हैं मिसलेनियस डाल देते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, बट 99% चांसेस में इसी तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। या तो अगर अलग से क्वेश्चन आएगा भी तो इनकी आपकी अगर प्रैक्टिस रहेगी तो वो क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। अब देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी 2 या 3 टाइप के क्वेश्चंस हो जाए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगले टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर बेस्ड प्रॉब्लम से। इसमें हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी का। फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 27 एंड हुज प्रोडक्ट इज 182। ऐसे नंबर को पता करने जिनको ऐड करने पर 27 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करने अगर आपस में तो 182 मिल जाए। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है नंबर्स। अगर नंबर लिख रहा है तो नंबर में वो नंबर किसी भी तरह के हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर यहाँ पे नंबर मेंशन कर दे, जैसे नंबर लिख दिया तो आपका केस वही बन गया। अगर आपको लिख दिया इंटीजर्स तो भी आपको छूट है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिया नेचुरल नंबर या लिख दिया होल नंबर, तो कंडीशन बनती है कि आपको पॉजिटिव ही आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, 2 वैल्यू मिलती है आपको, एक निगेटिव मिलेगी, एक पॉजिटिव मिलेगी। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स तो दोनों ही चांसेस हो सकते हैं। अगर यहाँ लिखा है नेचुरल नंबर तो एक वैल्यू को हम ले लेंगे और दूसरी वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे ये होता है। तो लेट नंबर कह रहा है, लेट द नंबर्स बी, द नंबर्स बी। अब देखिए नंबर क्या हो जाएंगे, एक तो हम x ले लेते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल में ली जाती है, इसलिए एक x होगा तो दूसरा y नहीं होगा। दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, है ना। दोनों नंबर का सम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो एक हमने x ले लिया, दूसरा हो गया 27 माइनस एक्स। इसको ऐड करके देख लीजिए तो x x कैंसिल हो जाएगा, नंबर्स को ऐड करिए, एक x हो गया, एक 27 माइनस एक्स हो गया। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27। तो इस तरह के नंबर हो सकते हैं। जब भी आपको एक नंबर पता है, जैसे एक नंबर पता है आपको 11 है और सम दो नंबर से कितना है 27, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो सम में आप पहला वाला नंबर माइनस कर दोगे जो आपको फर्स्ट नंबर नोन है, तो आपका निकल आएगा सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर के लिए हमने सम 27 में से फर्स्ट नंबर जो हमने सपोज किया x माइनस कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू 182। अब देखिए आपने नंबर क्या लिए थे, एक लिया था x और दूसरा लिया था 27 माइनस एक्स। तो दोनों को मल्टीप्लाई हमने किया, यहाँ पर कितना आ गया 27 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x, ठीक है, प्लस 182 इक्वल टू 0। नहीं 0 इसको हमने उधर भेज दिया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 27 प्लस का 27 माइनस का और 182 तो प्लस का था, इधर हो गया 0, और फिर दोनों को हमने साइड चेंज कर दी। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको स्प्लिट करना है, ये काम आप पहले भी कर चुके हैं। तो 182 को कैसे स्प्लिट करें, 182 को स्प्लिट करना है तो 2-3 तरीके हैं। तो एक काम ये कर सकते हैं कि आप इनके फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करके तो आसानी से निकल आएगा, ठीक है। 3 से नहीं जाएगा, 7 से, एक तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपने इसको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद 182 आ रहा है और 182 प्लस का है, इसका मतलब यही दो नंबर में स्प्लिट होगा जिसका सम 27 होना चाहिए। अगर माइनस आता तो हम क्या करते, डिफरेंस के लिए जाते। अब क्या करेंगे, रैंडमली आप नंबर लीजिए, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है आपका एक तरह का। 27 को स्प्लिट कर दो कोई भी दो नंबर में, तो हमने 17 और 10 ले लिया, मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे तो 170 मिलेगा। जब भी नंबर का डिफरेंस जितना बढ़ाओगे, इन नंबर्स का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, प्रोडक्ट क्या होगा उतना ही क्या आएगा, छोटा आएगा, और नंबर का डिफरेंस जितना कम होगा, अब देखते हैं क्या हम कह रहे हैं।
इन नंबर्स का डिफरेंस कितना है अभी 7 का है। अब देखिए नंबर का डिफरेंस हम छोटा कर रहे हैं, अगर आप बड़ा कर दीजिए जैसे कि 20 और 7 कर दीजिए, देखो डिफरेंस मैंने बढ़ा दिया, प्रोडक्ट कितना होगा 140, यहाँ प्रोडक्ट ज्यादा था, यहाँ कितना हो गया कम हो गया। अब देखते हैं 27 का और क्या बन सकता है, 15 और 12 180। देखिए हम पास पहुंच रहे हैं, पहले 140 पे थे जो डिफरेंस ज्यादा था, फिर 170 180 पे। तो इस तरह से आपको मन में सोचना है। अब थोड़ा ही पहुंचना है तो क्या आपको थोड़ा और पास ले जाओ, यहां पर एक कम कर दो और वो एक यहां बढ़ा दो, मल्टीप्लाई कर लो इनको, 182 ये मिल गया आपको। तो ये काम भी आप कर सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो बहुत कम टाइम आपको लगेगा इसमें। इसमें करना कुछ खास नहीं होता, आप सीधे पहले नंबर को बराबर से ब्रेक कर दीजिए, मतलब जब 27 है तो आपने ब्रेक कर दिया 15 और 12 के आसपास। आप वहां से देखिए कि डिफरेंस कितना आ रहा है, आपको जो नंबर चाहिए वो बड़ा है कि जो आपका आ रहा है। आपका अगर आ रहा है छोटा है तो आपको डिफरेंस और कम करना है, अगर यहाँ वाला छोटा है तो क्या करेंगे आप डिफरेंस को बढ़ाएंगे। तो ये चीज देखनी रहती है। तो ये हो गया 182। तो इसको आप क्या करेंगे, इस बीच वाले टर्म को इसको आपने स्प्लिट कर दिया, तो ये हो गया 14 प्लस 13x, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 14 और यहाँ से x माइनस 13, फैक्टर आप जानते हो। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13 और 14। देखिए यहाँ पे दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव मिल गई, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव मिल गई, बहुत अच्छी बात है। तो दोनों केसेस बनते हैं। देखिए इफ x इक्वल टू 13, ये पहला नंबर हो गया, ये नंबर पहला था हमारा, दूसरा नंबर हमारा था ये, तो दूसरा नंबर क्या जाएगा 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 30 यानी 14। तो सॉल्यूशन क्या हुआ 13 और 14। पहली बात, अगर आप ले लीजिए इफ x इक्वल टू 14, तो आपको 27 माइनस एक्स कितना मिलेगा, तो 27 माइनस 14 ये मिलेगा 30। तो आंसर क्या आएगा 14 और 13। तो दोनों तरह से आंसर आपका सेम आने वाला है, तो किसी वैल्यू को लीजिए। तो हम लोग अब इसी पे दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। अब हम लोग सामने एक नया क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने नेचुरल नंबर है मेंशन किया हुआ है। तो द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8, डिटरमाइन द नंबर्स इफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15। तो ये नेचुरल नंबर का भी क्वेश्चन हो गया और यहाँ पर रेसिप्रोकल 8/15 है, मतलब फ्रैक्शन भी आ गया। चलिए इसको करके देखते हैं। तो सॉल्यूशन में वही रहेगा, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी। जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर है हम सपोज कर लेते हैं, एक ले लेते हैं x, और देखिए सम 8 है, दूसरा हो जाएगा 8 माइनस एक्स, एक x हो गया, दूसरा 8 माइनस एक्स हो गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। इफ देयर सम ऑफ रेसिप्रोकल इज 8/15, यहाँ पर लिख लीजिए सम ऑफ रेसिप्रोकल, इज सम होगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल इज 8/15। तो देखते हैं कैसे होगा। एक हो जाएगा नंबर आपका 1/x और दूसरा हो जाएगा 8 माइनस एक्स, इनका सम किया कितना है 8/15। तो देखिए एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर 8 माइनस एक्स प्लस एक्स। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर नंबर हमारा 4 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 1/4, नंबर अगर 1/2 है तो रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। उल्टा कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना होता है इसमें। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x इंटू 8 माइनस एक्स इक्वल टू 8/15। x x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 8 आ गया अपॉन 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8/15। 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या मिला हमको 15 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। रूट्स निकाल लीजिए इसके, x रूट आ जाएंगे 3 और 5। सपोज करिए कई बार ऐसा हो सकता है, केस बन सकता है, ऐसे इक्वेशन हमारी बन रही होती है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो उस केस में यहाँ पर x माइनस 5 और x प्लस 3 आ रहा होता है। तब जब आप रूट निकालते हैं तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 3 आता है। तो उस केस में हम इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते, क्या लिख देते हैं, दिस वैल्यू दिस x इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट एडमिसिबल, एडमिसिबल मतलब कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। रीजन ये है कि इस क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया है कि वो नंबर हमारे नेचुरल नंबर होंगे,
-3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, बट हमारी वैल्यू ये आई तो इनको लेके चलते हैं। अब x = 3 आया और x = 5 आ गया यहाँ पर हमारा, तो 3 और 5 आया है। तो अगर आप क्या करते हैं, इफ वी टेक x = 3, 8 - x क्या हो जाएगा, 8 - 3 = 5। इफ वी टेक सेकेंड वैल्यू x = 5, we will get 8 - x, 8 - 5 = 3. In both the cases, our answer will be 3,5. Then the required number will be 3,5. एक नंबर 3 होगा, एक नंबर 5 होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार चेक कर लेते हैं। क्या है 3 और 5? देखिए 3 5 का सम कितना होता है, 8 होता है। तो पहली कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, ठीक है, आप सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है ये देखते हैं। तो दोनों का रेसिप्रोकल 1/3 1/5। एलसीएम करिए, 5 + 3/5 से 15, 8/15। यही तो यहाँ पे कह रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है, मैं चेक कर लिया। अब आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताते हैं। अब ये क्वेश्चन हम सामने है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 313, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक चीज ऐड कर सकते हो, नेचुरल। क्वेश्चन बन जाएगा फिर हमारा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313, फाइंड द नंबर्स। तो देखिए कैसे करेंगे आप। पहली चीज तो वही सेम कंडीशन जो पीछे थी, यहाँ पर उन्होंने उस कंडीशन को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया है। पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि इसने डिवाइड 16 इनटू 2 पार्ट्स, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15 या 16 ऐसे दे रहा था। यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, दो नंबर ऐसे हैं जो कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो ये यहाँ पे हिंट है। तो नंबर क्या लेंगे हम, लेट x, x + 1 बी द 2 consecutive नेचुरल नंबर्स। एक बात ध्यान रखिए, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर देता आपसे इवन नेचुरल नंबर, तो आपको डिफरेंस यहाँ पे x और x + 2 रखना होता है, क्योंकि जो इवन नेचुरल नंबर होते हैं, इवन में क्या डिफरेंस होता है, इवन क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप इवन ले लीजिए, उनमें डिफरेंस 2 का होता है। तो यहाँ पर x 2 होता है। यही केस ऑड के लिए बन जाता है। अगर आपसे ऑड भी बोल दिया था तो भी आपको डिफरेंस 2 ही लेना होता है। एक होता है x उस केस में, एक होता दूसरा होता है x + 2 यहाँ पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो आते हैं कंडीशन के केस में, सम ऑफ स्क्वायर। तो एक नंबर हमने x लिया तो x² और दूसरा लिया x + 2, 313। x² + 4 + 4x = 313, ये लगा दिया यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, 2x², यहाँ पे 4x + 4 - 313 = 0, 2x² + 4x माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 309। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 309 × 2 आ जाएगा कितना, 618। आपको यहाँ 4 को स्प्लिट करना है और 618 लेके आना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 309 हमारा है। एक काम आप कर सकते हैं कि 618 जो हमारा आपका आया हुआ है, तो 618 को क्या करें, एक मिस्टेक यहाँ पे हो गई, इसको आप ठीक कर लीजिए। हमारा जो नंबर थे वो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोल रहा था, हमसे ये नहीं कहा था कि यहाँ पर इवन या ऑड है। हमने यहाँ पर x + 2 यहाँ रख दिया। तो ये आप x + 1 कर लीजिए, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। तो 2x² प्लस यहाँ बचेगा आपका x और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 312। देखिए जब आप इस कंडीशन में कभी पहुंचेंगे तो आपके यहाँ पर फैक्टर होना बंद हो जाएंगे। तो आप समझिएगा कि कहीं ना कहीं ऊपर कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उसको आप चेक कर लेंगे, आपका ठीक हो जाएगा क्वेश्चन आगे। यहाँ पर था x आपका, तो 2x² + x 312। तो मल्टीप्लाई करेंगे 312 को 2 से, तो 624 आ जाएगा आपको। अब 624 आपको लेके आना है। तो 624 में जब स्प्लिट करोगे तो 24 और 26, 24 और 26। अब
24 और 26 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना रखना है आपको? डिफरेंस रखना है यहाँ पर आपको 2 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले आपको 2 कॉमन मिला तो 2 कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एस माइनस 156, बहुत आसान है ये। 156 है, 13 और 12 में इसको स्प्लिट कर दीजिए। 13x माइनस 12x माइनस 156 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 13 और 12। माइनस 13 कैन नॉट बी टेकन, x इक्वल टू माइनस 3 माइनस 13 इज इनएडमिसिबल, मीन्स कैन नॉट बी टेकन। इसको हम ले नहीं सकते क्योंकि निगेटिव है और यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर बोल रहा है। तो हम क्या ले लेंगे? x इक्वल टू 12। तो x को हमने 12 ले लिया, तो दूसरा नंबर क्या हो गया? x इक्वल x प्लस 1, 12 प्लस 1 13। अब आप आंसर को चेक कर सकते हैं क्योंकि एक मिस्टेक हुई थी, तो हम जानना चाहेंगे कि आंसर हमारा ठीक है कि नहीं ठीक है। तो 2 नंबर आ रहे हैं, एक 12 आ रहा है आपका, एक 13 आ रहा है। 12 का इसका 144 और 13 का 169। जब आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका नंबर कितना था, कहाँ गया? 313। तो ये 313 हो गया, ऐड कर लीजिए तो आपको मिल गया 313। अब इस क्वेश्चन को भी सेम ऐसे ही करना है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन ये अलग है, इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। डिवाइड 16 into 2 पार्ट्स सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर। तो 16 के 2 पार्ट करने हैं, तो 16 के 2 पार्ट करने, एक हमने x ले लिया और दूसरा 16 माइनस x। अब यहाँ पर हमको सपोज करना पड़ेगा कोई एक नंबर लार्जर है, तो यहाँ पर लेट x इज ग्रेटर देन 16 माइनस x। अब ये हमारा लार्जर नंबर हो गया और ये हमारा स्मॉलर नंबर हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। तो लार्जर पार्ट कौन सा है इसका? तो इसका स्क्वायर कर लो और उसका ट्वाइस कर दो। ये तो क्वेश्चन में कह रहा है, जो यहाँ पे कह रहा है आप यहाँ कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं बट आप लोगों को नहीं आते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये रहती है, पहली चीज तो आपने बेसिक क्वेश्चन उस पर नहीं किए होते हैं। दूसरा रहती है कि आप जब इसको पढ़ते हो तो आप एक लाइन में पढ़ देते हो, आपको यहाँ पर क्या करना रहता है, आप उसको तोड़ के पढ़ो। पहली बात ये कह रहा है, यहाँ पर देखिए कितनी बातें कह रहा है, डिवाइड 16 into 2 पार्ट। एक काम ये था, तुमने यहाँ पे कर लिया। दूसरी बात कह रहा है सच दैट, इस तरह से क्या करना है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर। तो एक लार्जर होना चाहिए, तुमने माना कि x लार्जर है, ये अब ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर, तो लार्जर का स्क्वायर किया, उसका ट्वाइस किया। इसके बाद कह रहा है लार्जर पार्ट। अब यहाँ पे या तो लिखा होगा इसके बाद इज इक्वल टू, ठीक है, या एक्सीड्स कह रहा है यहाँ पर, तो एक्सीड्स है मतलब ज्यादा है। कितने ज्यादा है? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाई 164। ये नंबर बड़ा है, कितना बड़ा है? तो एक्स स्क्वायर, जो कि छोटा पार्ट कितना है? 16 माइनस एक्स है, तो 16 माइनस एक्स के स्क्वायर से बड़ा है। कितना बड़ा है? 164। तो या तो आप इधर 164 ऐड कर दीजिए तभी बराबर आएगा, या इधर माइनस कर दीजिए, है ना। छोटे नंबर में अगर ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा बड़े नंबर के वो। तो 2x स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, आप स्क्वायर कर दिए 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 164। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये हो जाएगा आपका 144 और ये आपका 420 माइनस 4 to 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 to 0। अब आपको सॉल्व करना बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 420, कितना हो गया माइनस 4 to 0। यहाँ लाने के लिए क्या करोगे आप, इसको कर दो 42x माइनस 10x माइनस 4 to 0 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4 और दूसरा x की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो दो वैल्यू आपको मिलेंगी, तो निगेटिव वैल्यू लेनी नहीं लेनी, आप क्वेश्चन को देखिए, आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको देता कि पॉजिटिव नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है तो आप नहीं ले सकते थे वहां पर, बट यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर हम माइनस 42 को लें तो दूसरा पार्ट क्या देगा, 16 माइनस एक्स, यानी 16 माइनस माइनस 42, यानी 16 प्लस 42 कितना हो जाएगा 58। अगर आपने 10 लिया तो दूसरा नंबर क्या है, 16 माइनस 10 6 हो गया।
तो अब देखते हैं दोनों कंडीशन जो हमारी थी यहाँ पर वो वहाँ पर सेटिस्फाई हो रही नहीं हो। अब दो वैल्यू हमारे पास आए हैं, दोनों वैल्यू के लिए हम सेटिस्फाई करके एक बार देख लेंगे। आप जब 58 का स्क्वायर करोगे और उसका ट्वाइस करोगे, अभी करना नहीं है आपको, बस आप ऐसे ही गेस कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नंबर जो है ये 60 के आसपास का नंबर है, 55 से तो बड़ा ही है। इतना बड़ा नंबर जब स्क्वायर करोगे तो ये लगभग 3600 मतलब 7200 या 7000 के आसपास वैल्यू मिलेगी आपको। तो 7000 के आसपास की वैल्यू है। और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 16। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो बहुत छोटा नंबर, इनका डिफरेंस तो 1000 में आ रहा है, 164 नहीं आ रहा। इसका मतलब इस वैल्यू के लिए 58 और -42, इन दोनों वैल्यू के लिए, दो वैल्यू थी ना, अच्छा एक 42 थी, तो 42 ले लेंगे यहाँ पर। 42 का स्क्वायर -42, तो इसका स्क्वायर होता है 1764। इनके लिए भी डिफरेंस जो आ रहा है आपका बहुत बड़ा आ रहा है, ये आ रहा है 5236 के आसपास अप्रोक्स। ये डिफरेंस बोल ही नहीं रहा आपसे, वो डिफरेंस तो बोल रहा है 164, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करी। दूसरी वैल्यू लेते हैं, फॉर x = 10, ये कम आपको रफ पे करके देख लेना एक बार। तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 100। दो नंबर है ना, इसमें लार्जर 10 है और स्मॉलर हमारा 6 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। इसका ट्वाइस कर देंगे, कितना होगा, 200। अब देखते हैं जो छोटा नंबर हमारा है उसका स्क्वायर कितना है, 36। देख लीजिए डिफरेंस कितना है, तो 200 - 36 कितना है, 164। ये इसको यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन विल बी 10,6। अब आप लोग ये क्वेश्चन को खुद से करेंगे और इस पे एक दो क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे इसी पे। इसके बाद हम लोग डिस्टेंस, टाइम, एज वाले जो टॉपिक्स हैं इनको अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए।